मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट टेक्निकल। तो कल के लिए हम लेवल्स देख लेते हैं। कल किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग दे दिया, फ्लैट ओपनिंग की जोन में दे दिया, तो हमारा क्या प्लान रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट मूव अपसाइड देता है, तो अपसाइड इसलिए देगा, अगर मार्केट को फॉल होना है तो पिछला दिन भी आपने देखा होगा कि ये ओपनिंग दिया, इसके बाद एक दो ग्रीन कलर बना, फिर फॉल आया। तो मार्केट का यही रूल है, अगर मार्केट में फॉल होना है तो मार्केट पहले बायर्स को बुलाएगा, उनको ट्रैप करेगा, क्योंकि अगर वो लोग सेल करेंगे तो बायर्स भी तो चाहिए। तो इसलिए वो लोग खुद से मार्केट में बाइंग पोजीशन बना के मार्केट में बायर्स को बुलाएंगे, उसके बाद अपना जो माल है उनको डंप करेंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो ये फर्स्ट मूव हो सकता है 25,050 तक जाएगा, उसके बाद एम पैटर्न बन के ये एकदम सीधा 24,600 का एक टारगेट देगा। तो ये फ्लैट का हो गया। दूसरा मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो गया कहीं इस रेंज में, तो हम क्या प्लान करेंगे। इसमें दो सिनेरियो होगा। एक होगा आपका फर्स्ट, हो सकता है फर्स्ट कैंडल ओपन होते ही ये नीचे तरफ मूव दे दे, तो ये 24,600 देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे भी सपोर्ट का काम, हो सकता है कि यहाँ पे फिर सपोर्ट का काम करे। तो अगर क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी है तो आपको सी लेना है, तो बहुत सारा कंफर्मेशन आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का देख लीजिए, कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ कि नहीं, और नीचे वॉल्यूम भी देख लीजिएगा। अगर हो सके आरएसआई में स्ट्रेंथ है कि नहीं, उसको भी देख लीजिए कि ओवरसोल्ड में है ना, ओवरबोट में है। तो ये सब कंफर्मेशन लेने के बाद बाई का देखिए, नहीं तो कल सी का छोड़ दीजिएगा। खाली पी का जो भी मौका मिलेगा उसमें एंट्री मारिए। अगर गलत भी होगा तो भी चांसेस रहेगा कि आपको दो पैसा बन जाए या कोस्ट टू कोस्ट में निकलने का, लेकिन सी लेने के बाद अगर गलत हो गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमने फ्लैट का और गैप डाउन का ओपनिंग का देख लिया। मार्केट में और एक चीज़ हमें कल देखने को मिल सकता है कि मार्केट मान लीजिए कि एक बड़ा गैप डाउन दे दिया, बड़ा गैप डाउन दे दिया, तो मान लीजिए 24,600 का नीचे ही गैप डाउन दे दिया, इस जगह का नीचे। इस जगह में बायर्स बैठा है, इनका एसएल उड़ाने के लिए हो सकता है मार्केट कल नीचे ही गैप डाउन देके फर्स्ट मूव ये नीचे दे दे। तो आपको क्या करना है, ये 24,400 और 24,450 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ आके डब्ल्यू पैटर्न बनता है और आरएसआई हायर हाई बन रहा है। मतलब ये रहा कि ये डाइवर्जेंस जो मैं बोलता हूँ आपको, कभी-कभी मैंने वीडियो में दिया भी है डाइवर्जेंस का। ये डाइवर्जेंस रियल काम करता है, जिसको डाइवर्जेंस पकड़ में आता है उसको रियली वो ट्रेड ले सकता है डाइवर्जेंस से। तो मान लीजिए कि मार्केट बड़ा गैप डाउन दे दिया 24,600 का नीचे, और मार्केट देखिए ये मान लीजिए ये सीधा नीचे आया, उसके बाद ये एम पैटर्न बना, और आरएसआई में देखिए ये एक लो था, ये लो था, पर आरएसआई दिखाएगा हायर हाई, तो ये दिखाएगा कि इसमें स्ट्रेंथ है। आप ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, इधर का एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया, और आरएसआई भी दिखा रहा है। ये तीनों कंफर्मेशन को मिला के आप एक सी का देख सकते हैं। इसका टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,600 और ये 24,700। फिर हो सकता है यहाँ से एक नीचे फॉल आ जाए एम पैटर्न बना के, क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज का ही काम करेगा, क्योंकि मार्केट में तो कुछ अच्छा न्यूज़ है नहीं जो मार्केट में स्ट्रेंथ शो करे। या आप सुबह ग्लोबल मार्केट को भी देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है सुबह। अगर सारा ग्रीन है तो बाई का मिलेगा तो बाई लेंगे, नहीं तो हम बाई का मतलब सी का सोचेंगे नहीं, पी का सोचेंगे। और लास्ट ऑप्शन है हमारा गैप अप। अगर मान लीजिए गैप अप 25,100 के ऊपर हो गया तो क्या होगा, 25,100 का ऊपर हो गया तो हमारा मार्केट हो सकता है कल ऊपर चला जाए, क्योंकि इधर में जो सेलर है इनको भारी लॉस होगा, तो ये लोग निकलेंगे तो मार्केट में डबल रैली आएगा। इससे क्या होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। और इसमें हम किस तरह से एंट्री बनाएंगे, ये स्पेशल होता है कि किस तरह से हम एंट्री बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट एक गैप अप ओपन दे दिया, मान लीजिए 25,100 का नीचे ओपन दे दिया, लेकिन ये क्या हुआ, सीधा एक ग्रीन बुलिश कैंडल बन के 25,100 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो अगर कंटिन्यू ग्रीन 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 बन रहा है तो हमें तो एंट्री मिलेगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यू चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है और ये गैप अप ओपन होने के बाद ये फर्स्ट कैंडल एक अच्छा बुलिश कैंडल बना, तो हम एंट्री बनाने के लिए हमें एक पुल बैक चाहिए। बिना पुल बैक का एंट्री करेंगे तो एसएल बड़ा होता है हमेशा, और अगर आपको पुल बैक मिलता है तो एसएल हमेशा छोटा होता है, और पुल बैक में एंट्री करना सबसे सेफेस्ट एंट्री रहता है। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये दूसरा कैंडल भी बन गया एक,
फिर तीसरा कैंडल में छोटा-छोटा, जब छोटा-छोटा कंसोलिडेशन कैंडल बोला जाता है, छोटा-छोटा डोजी इस तरह का, बड़ा कोई रेड कैंडल नहीं बना, तो उसका हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 देख लेंगे। अगर देखेंगे वो तीसरा, चौथा ये कोई किसी का लो नहीं तोड़ रहा है, तो हम यहाँ पे एंट्री का सोचेंगे और ये टारगेट रहेगा आपका 25,300। बड़ा मूव का नहीं सोचेंगे, एक छोटा स्कैल्पिंग का ही सोचेंगे कल, लेकिन पुट का लेंगे तो हम बड़ा ट्रेड का सोच सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।